हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल पर। सो गाइस, डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इसके बारे में ना पता हो, और ये बड़ी आम समस्या भी हो गई है। लेकिन जब गाइस ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होने लग जाए, then it remains no more normal because it starts building an impact on your personality. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लग जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जिसे ज़्यादा मात्रा में डैंड्रफ हो रहा है, एक्सट्रीम में हो रहा है, तो उसे ये लगता है कि यार मुझे ही क्यों हो रहा है इतने टाइम से। जहाँ भी जाता हूँ या जाती हूँ मुझे ही इतना ध्यान देना पड़ता है, इतना सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं। कंधे देखने पड़ते हैं, कहीं वाइट फ्लेक्स तो नहीं आ गए शोल्डर्स पे। बहुत दिक्कत होती है, लोगों से बात करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। इस वीडियो में हम डैंड्रफ से जुड़ी उन सभी कारणों, उन सभी समस्याओं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ प्राकृतिक समाधान भी शेयर करने वाली हूँ, नेचुरल रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं वीडियो ज़रूर स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन। जिससे क्या होगा, जितनी भी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आखिर डैंड्रफ होता क्यों है। डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जब हमारी स्किन, यानी जो हमारी हेयर जो फॉलिकल्स होती हैं, वहाँ का जो पूरा एरिया होता है जिसे स्कैल्प कहते हैं, यानी जो हमारे सिर की जो चमड़ी होती है उसे स्कैल्प कहा जाता है, जहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है। जब ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से या किसी कारणवश वहाँ पर वाइट फ्लेक्स निकलने लग जाते हैं, यानी जो डेड स्किन होती है वो झड़ने लग जाती है। इट इज़ एक्चुअली द शेडिंग ऑफ डेड स्किन। कारण हो सकते हैं, देखिए कारण पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम कभी इसे हील नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला कारण तो ये कि बालों की जो साफ़ सफाई है उस पर ध्यान न देना। ठीक है, बालों की साफ़ सफाई नहीं करते, कई बार तो लोग नहाते भी नहीं है 3-3 दिन तक, तो सर कहाँ से धोएंगे। तो हेड वॉश नहीं होता नहाने के कारण। ठीक है, आप नहाते नहीं हो तो उसकी वजह से हेड वॉश नहीं होता है, और उसके कारण क्या है, कई तरह के बैक्टीरियाज, इवन लोगों के तो जुएँ भी आ जाते हैं सर में, और इवन स्किन इन्फेक्शन तक हो जाता है। और उससे जो है हमारे जो स्कैल्प है, जो हमारे हेयर ग्रोथ वाली जो चमड़ी है वो ख़राब होने लगती है, और उससे भी डैंड्रफ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कारण ये भी हो सकता है कि जो स्किन डिजीज़ हैं, ठीक है, चर्म रोग जो होते हैं जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, उनके कारण क्या होता है, जो हमारी सर की जो त्वचा होती है वहाँ आसपास लाल रंग के चिकत्ते, दाने, ठीक है, पूरी स्किन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाता है, लाल पड़ जाती है। और मान लीजिए अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं, डॉक्टर से आपने बात कर रखी है और हीलिंग पीरियड पर है, ठीक है, जब वो हीलिंग प्रोसेस में होता है तो उस वक्त क्या होता है, चमड़ी धीरे धीरे जो है ना सूखना शुरू हो जाती है, पपड़ी हो जाती है बिल्कुल। और पपड़ी पड़ने की वजह से इट स्टार्ट फ्लेकिंग, और जब फ्लेकिंग होती है तो फिर डैंड्रफ वाली समस्या तो होना लाजमी है। लगातार उन हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वेल ग्रूम्ड होने के लिए लोग, स्पेशली बॉयज़ हैं, गर्ल्स भी करती हैं, देखिए जेल्स तो अधिकतर लड़के ही लगाते हैं। तो जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, इवन कलरिंग ऑफ हेयर, बालों को कलर कराना, वो भी स्किन की चमड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, कई लोगों को वो सूट नहीं करता है, तो उससे यहाँ तक कि चेहरे पर उसके सूजन हो जाती है लोगों के, कई बार तो सूट नहीं करता उन्हें। तो जेल लगाना या किसी भी तरह की ऐसे हेयर केयरिंग प्रोडक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा केमिकलाइज्ड हैं, वो भी स्किन इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। उनसे भी आपकी चमड़ी जो है उसको क्षति पहुंच सकती है। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, स्पेशली योर स्कैल्प आपकी, ठीक है, अगर आपकी शरीर में ही पानी की कमी है तो नेचुरली जो हमारा सर की जो चमड़ी है वो भी अफेक्ट होती है। ठीक है, स्किन ड्राइनेस हो सकती है। जब स्किन ड्राई होती है तो वो भी एक कारण है कि आपको डैंड्रफ हो सकता है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो सिर धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं हमारे आसपास मौजूद जो आज भी साबुन से सिर धोते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्श सोप्स यूज़ करते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि जो नमक है, हर साबुन जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें नमक होता ही होता है। ठीक है, नमक हमारे शरीर से जो एसेंशियल ऑयल होता है, स्पेशली अगर हम सर की बात करें तो वहाँ से जो एसेंशियल ऑयल जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो खींच लेगा, पानी तक सोख लेता है। उसके कारण क्या होता है, रूखापन आ सकता है, सर में ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है, आपके स्कैल्प में, जो फिर बाद में चल के जो है डैंड्रफ बनाने की समस्या पैदा कर सकती है। गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की।
सो गाइज, सोप्स ना इस्तेमाल करके आप मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो आपको मैं यही हिदायत दूंगी जिन लोगों को ज़्यादा ही काफ़ी लंबे समय से डैंड्रफ है, तो आप मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनमें मौजूद होते हैं। ये स्पेशली बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिनको डैंड्रफ है, तो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें एक आधा भी अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल जाए, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं तो केटोमैक है, इसमें केटोकोनाजोल करके एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो बहुत हेल्पफुल होता है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। ज़्यादा अगर सिर में खारिश हो रही हो तो प्लीज़ बार बार स्क्रैचिंग ना करें, अवॉइड स्क्रैचिंग। बार बार जो आप सर खुजलाते हैं, आपको खुजली होती है, तो वो ना करें। उसके लिए इसका समाधान कैसे निकले उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि बार बार जितना आप खुजली करेंगे उससे क्या इन्फेक्शन होगा, और ये इवन स्किन इन्फेक्शन को भी बढ़ा सकता है। अगर यहाँ स्क्रैच किया तो आपके नाखूनों में वो बैक्टीरियाज जाके फिर आपके कहीं भी आप स्किन में टच करेंगे तो फिर वो वहाँ फैलने लग जाएंगे। जब आप हीलिंग पीरियड में हैं, यानी आपकी सारी मेडिकेशंस चल रही हैं, डैंड्रफ को लेके आप समाधान निकाल रहे हैं, तो उस वक्त ना कोशिश ये कीजिए कि डार्क कपड़े ना पहनें, ज़्यादा डार्क कपड़े, ज़्यादा डार्क कोट। आप प्रोफेशनल हैं, बार बार लोगों के सामने जाना पड़ता है, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो कोशिश कीजिए हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो वाइट फ्लेक्स जो सर से झड़ने लग जाता है ना डैंड्रफ का, फिर वो यहाँ दिखाई देता है, तो बहुत ही फिर ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। इसके अलावा आप टी ट्री ऑयल ले सकते हैं। देखिए, टी ट्री ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इवन जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक्ने हैं या पिंपल्स हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही लाइट डैंड्रफ है या माइल्ड डैंड्रफ है, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन, हालांकि मैं सोल्यूशंस बताती जा रही हूँ आपको, लेकिन ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डैंड्रफ की टेंडेंसी आगे चल के फ्यूचर में ना बने, ठीक है, कभी ना हो आपको। तो उसके लिए यही है कि हेड वॉश जब भी करते हैं तो ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल क्या है, लोग अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाने के चक्कर में जो है अपने बाल बहुत रूखे सूखे रखना, उनमें ऑयलिंग ना करना, बहुत ज़्यादा बाउंसी रखना बालों को, है ना, लिवॉन जैसे ऐसे मतलब अलग अलग तरह के तेल जो बहुत ही ज़्यादा केमिकलाइज्ड है। सो गाइज, मैं आपसे यही कहूँगी कि हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। नहाने से पहले रात को अच्छे से सिर में ऑयलिंग कीजिए, मसाज कीजिए। इससे क्या है, हमारी स्कैल्प है वो ठीक ठाक रहती है, ना उसमें पपड़ी होती है, ना उसमें कभी डैंड्रफ होने की समस्या रहेगी। एक्चुअली जो डेड स्किन है ना, वो अपने आप धीरे धीरे रिमूव होती रहेगी, अगर वो बिल्डअप भी होगी तो भी रिमूव होती रहेगी। तो ऑयलिंग ज़रूरी है हफ्ते में, नो मैटर कि सर्दी है कि गर्मी है, ठीक है, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। और अगले दिन जो आपका जो रेगुलर शैम्पू है, आप उससे अपना जो है हेड वॉश कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, हेड वॉश करने जा रहे हैं, तो आप उसमें लेमन हाफ पीस ले सकते हैं, आप फुल लेमन भी ले सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ठीक है। हाफ पीस ऑफ लेमन, और उसके साथ एलोवेरा जेल, एलोवेरा, ठीक है, ये स्किन को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। और इवन स्किन इन्फेक्शन है या एक्जिमा है, उसको भी ट्रीट करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। अगर आपको खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, उससे भी आपको राहत मिले, तो उन दोनों को ज़रा सा थोड़ा मात्रा में लीजिए और उस शैम्पू का जो घोल है उसमें अच्छे से मिला के और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल इस्तेमाल ही करने हैं तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, ठीक है, जैतून का जो तेल होता है। इसके अलावा मिनरल ऑयल है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग डैंड्रफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत बेहतर है सभी तरह की स्किन डिजीज़ से लेके बालों को लेके हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी मदद करता है। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करेगा, ठीक है, हेयर ग्रोथ अच्छी करेगा, बालों को भी काला रखता है, स्वस्थ रखता है। तो कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, बालों को धोने के बाद जब आप हेड वॉश कर लेते हैं तो एक और आप काम कर सकते हैं, जो एप्पल साइडर विनेगर होता है या फिर रेगुलर सिरका भी जो होता है ना, ज़रूरी नहीं एप्पल साइडर विनेगर लें आप एक रेगुलर विनेगर भी ले सकते हैं। तो 2 कप जो है विनेगर लिया और उसमें 2 कप पानी, 50-50 के रेशियो में लेना आप, और उसको मिक्स करके हेड वॉश करने के बाद आफ्टर हैविंग योर शैम्पू, उसके बाद इसे अप्लाई करना और कुछ देर के लिए इसे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद इस पानी से जो है रनिंग वाटर से आप इसे धो सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा गाइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन अप रहती है। गाइज़, आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉगर नाम की एक वेबसाइट है जिस पर मेरा अकाउंट है,
और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ भी मैंने सब्सक्राइब ब्लॉगर करके लिख रखा है, वहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको सीधे ब्लॉगर जो वेबसाइट है मेरे पेज पर। गाइज आपको वहाँ पॉपअप मैसेज भी आएगा जो सब्सक्राइब करने के लिए होगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो होगा ये कि जितने भी लेटेस्ट आर्टिकल हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो गाइज आज ही जाइए और सब्सक्राइब कर लें ब्लॉगर को। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।